ज्योति जीवन गारे को तू ही चला दे प्रभु, इस ज्योति से दिल में तू ही वास कर प्रभु, इस ज्योति जीवन गारे को तू ही चला दे प्रभु, इस ज्योति से दिल में तू ही वास कर प्रभु। इन ज्योति हाथों को, मेरे ज्योति हाथों को काम करना तू ही सिखा दे। इन ज्योति पाँवों को, मेरे ज्योति पाँवों को तू ही चलना सिखा दे। हाँ, तू ही चलना सिखा दे। इस ज्योति जीवन गारे को तू ही चला दे प्रभु, इस ज्योति से दिल में तू ही वास कर प्रभु। सबको जय मसीह। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सबको मेरा अभिवादन। एक बार और परमेश्वर के वचन से मनन करने के लिए परमेश्वर हमारे जीवन में इस बहुमूल्य अवसर को दिया, इसके लिए मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज हम लोग देखेंगे यीशु मसीह के आई एम सेइंग्स में से जो 5वां आई एम सेइंग जो हमें मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय उसका 25वां पद। यूहन्ना 11 का 25। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन में ही हूँ। जो मुझ पर विश्वास करता है यदि मर भी जाए फिर भी जिएगा। तो यीशु मसीह अपना 5वां आई एम सेइंग को यहाँ पे बता रहा है, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ। आई एम द रिसरेक्शन एंड द लाइफ। यहाँ में हम देख सकते हैं, हम सबको मालूम है यूहन्ना 11वां अध्याय में यीशु मसीह बथनिया नाम का एक गांव में हमेशा जाते थे। वहां पे लाजर और उनके बहनों को, मरियम और मार्ता को यीशु मसीह बहुत प्यार करते थे। जब भी वो वहीं से होकर जाते थे यीशु मसीह उनके घर पे रहते थे। पर एक बार यीशु मसीह दूर में था और लाजर बीमार हो गया। बहनों ने खबर तो भेजा, पर जब तक यीशु मसीह के पास खबर पहुंच गया लाजर तो मर गया। पर यीशु मसीह तुरंत वहां पे लाजर को मिलने के लिए नहीं जाते हैं। यीशु मसीह 2 दिन और रुकते हैं वहीं पे। और तब तक क्या हो गया, ये मर के इनका फ्यूनरल भी हो गए। और 2 दिन बाद यीशु मसीह अपने चेलों को लेकर वहां पे आ जाते हैं। तो जब तक यीशु मसीह पहुंच जाते हैं लाजर मर के 4 दिन हो गया। और गांव में पहुंचते ही माता भाग के यीशु मसीह को मिलने के लिए आई और यीशु मसीह के साथ जब वो बात कर रही थी, यीशु मसीह ने उनको बताया, पुनरुत्थान और जीवन में ही हूं, और जो मुझ पर विश्वास करते हैं वो मर भी जाए फिर से वो जिंदा होगा। तो मार्था ने बोली, ये तो मुझे भी मालूम है, मैं विश्वास भी करती हूँ, क्योंकि अंतिम दिनों में ये भी मेरा भाई भी जिंदा होंगे। और यीशु मसीह ने बोला, ऐसा नहीं है, चलो। उन सबको लेकर यीशु मसीह खबर तक जाते हैं और वहां पे यीशु मसीह भी बहुत शोकित हो जाते हैं, वो रोते हैं। और हमें पता है क्या हुआ। यीशु मसीह प्रार्थना किया और बुलाया, लाजर बाहर आ। जो मर के 4 दिन हो गया वो जिंदा होकर उनके सामने आया। मेरे प्रिय, जब कोई भी मर जाते हैं, जब हम लोग मर जाते हैं, क्या होता है, हमारे शरीर काम करना बंद हो जाते हैं और एक एक सेल सड़ना शुरू होता है। कीड़े आकर इसको खा लेते हैं, बैक्टीरियाज आके हमारे शरीर को खा लेते हैं, इसलिए बहुत बदबू आना शुरू होता है। और क्या होता है, बहुत ये सब बाल सब गिर जाते हैं, शरीर का एक एक सेल डिकम्पोज हो जाते हैं, जो वापस कभी भी आ नहीं सकते। खा लेते हैं बैक्टीरिया और कीड़े। जैसे हम लोग आटा गूंद के रोटी बनाते हैं, तवा में डाल के एक बार रोटी बन गया तो बन गया, फिर वापस उसको आटा नहीं बना सकते। इसी तरह जो खा लिया तो कीड़े खा के वहां से चले गए, तो मतलब उसको वापस लाना इम्पॉसिबल है। पर यीशु मसीह ने क्या किया, यीशु मसीह प्रार्थना करके जब लाजर को बुलाया, ये सब
कीड़ों ने जो खाया था वो सब वापस आ गया, और जो सड़ गया, जो गिर गया, सब वापस आ गया, जैसे पहले था उससे भी अच्छा होकर लाजर खबर से बाहर आ गया। मेरे प्रिय, हमारे जीवन में भी जो भी बातों को हम लोग प्रार्थना करना भी छोड़ दिया था, मतलब कई दिनों तक हम लोगों ने प्रार्थना किया, कई महीनों तक, कभी सालों तक प्रार्थना किया, और हम लोगों ने ऐसे सोचा परमेश्वर तो इसका उत्तर कभी देने वाला नहीं है। ऐसे सोचकर हिम्मत हारकर हम लोगों ने क्या किया, प्रार्थना भी करना छोड़ दिया। पर आज परमेश्वर का वायदा हमारे लिए ये है, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ। जिस बातों के बारे में आप लोग सोच रहे हैं वो खत्म हो गया, बंद हो गया, सड़ गया, डिकम्पोज हो गया, परमानेंट चेंज हो गया, पर मेरे यीशु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो अगर एक शब्द हमारे लिए बोलने से, हालेलुया, जो खत्म हो गया उसमें नया जीवन आ सकता है। जैसे लाजर को उन्होंने नया जीवन दिया, उस तरह हमारे जीवन में भी जो चीज को हम लोग भूल भी गया, आज परमेश्वर का वायदा यह है, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं। मैं आपके लिए एक अद्भुत काम करने के लिए मेरे पास ताकत है। मेरे प्रियो, जो भी चीजों के लिए हम प्रार्थना करना छोड़ दिए थे, कई सालों तक प्रार्थना करके छोड़ दिया, उस बात को एक बार और परमेश्वर के सामने हम समर्पण करें, ताकि अगर परमेश्वर का इच्छा है तो वो जो पुनरुत्थान और जीवन है वो हमें नया जीवन दे सकते हैं। एक और बात मैं बताना चाहता हूं इसमें से, यीशु मसीह लाजर को जिंदा किया है तो इस परिवार तो बहुत खुश हो गए, मरियम और मार्ता तो बहुत खुश हो गए। तो हम लोग 12वां अध्याय में देखते हैं, बाद में एक बार फिर से यीशु मसीह उनके घर आए, और मरियम ने क्या किया, उन्होंने जाके एक बहुमूल्य परफ्यूम को लेके आया, इत्र को लेके आया। मतलब इसका मूल्य इतना ज्यादा था, कई महीनों का सैलरी से भी वो खरीद नहीं सकते थे, इतना बहुमूल्य। उसको ले आकर वो यीशु मसीह के पैर को धोया और अपने बाल से उसको पोंछा। मतलब अपने सबसे बहुमूल्य चीज वो यीशु मसीह को दे दिए। जब यीशु मसीह मेरे लिए कुछ किया, मेरे भाई को जिंदा किया, उन्होंने क्या किया, मेरे जीवन में सब कमाई सबसे बहुमूल्य, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत सारा कामों को किया है ना? कितने बार हमें चंगाल किया है, कितने बार हमारे लिए अद्भुत कामों को किया है। हम परमेश्वर को वापस क्या दिया, हालेलुया। क्या अपना सबसे बहुमूल्य चीज, अपने सबसे बहुमूल्य टाइम को, अपने सबसे बहुमूल्य बच्चों को, अपने सबसे बहुमूल्य चीजों को क्या हम परमेश्वर के लिए देने के लिए तैयार है? अगर ऐसे करेंगे तो हम आशीषित होंगे परमेश्वर का आशीषों से वो हमें भर देंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप पुनरुत्थान और जीवन है। जो दुनिया के नजरों में मर गया, सड़ गया, खत्म हो गया, उन चीजों को भी प्रभु जी आप फिर से जिंदा करने के लिए आपके पास सामर्थ है। हम आपके ऊपर विश्वास करते हैं प्रभु जी, आप हमारे लिए अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है, और हमारा जीवन का जो भी बहुमूल्य चीज हमारे पास है वो सब आपको देने के लिए एक धन्यवादित दिल से हमें भर दे प्रभु। आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। गॉड ब्लेस यू।